एक दिन महाराज श्री दशरथ जी मन में विचार कर रहे थे कि मेरा पुत्र अब योग्य हो गया है, तो अपनी अयोध्या की राज सत्ता अपने पुत्र को समय के रहते सौंप देना चाहिए। सुंदर विचार महाराज दशरथ जी के मन में आए तो महाराज अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि हे नाथ, आप एक ऐसा लग्न मुहूर्त शुभ घड़ी बताएं जिस घड़ी में मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का युवराज पद प्रदान कर सकूं। वह लग्न मुहूर्त बताएं। श्री कुलगुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, धन्य हो राजन, अवश्य अब आप वृद्ध हो चुके हैं और अपने अयोध्या के कार्यभार को अपने श्रेष्ठ पुत्र राम को सौंप करके और आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि यही अवस्था होती है। अयोध्या के कार्यभार से मुक्त होने के लिए आपको अपने बड़े पुत्र राम को अयोध्या का युवराज पद प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि आप क्या हो गए, वृद्ध हो चुके हैं। ये महाराज दशरथ के लिए वचन है। गुरुदेव ने कहा, हम आप वृद्ध हो जाते हैं परंतु अपने श्रेष्ठ पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर का जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं सौंपते हैं। माया में लिपटे रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, लेकिन जिम्मेदारी सोचते हैं कि हम जीवन पर्यंत तक निभाएं। क्षमा करिए, और आपका समय था कि आप तब तक निभाते चले आए। अब आपका पुत्र श्रेष्ठ हो गया तो अपने पुत्र को कार्यभार सौंप देना। यही शास्त्र संगत है, यही धर्म संगति है, सौंप देना चाहिए। लेकिन हम आप माया के वशीभूत होकर के कहते हैं ना कि मर जइहो परंतु भजइहो ना, मर जइहो भजइहो ना। हाय रे संसार, मुक्ति पानी होना अगर इस जीवन से समाया से, तो सौंप देना चाहिए। आज कहते हैं, धन्य हो महाराज, आपके उत्तम विचार हैं, परंतु राम को युवराज पद प्रदान करने के लिए कौन से लग्न मुहूर्त की आवश्यकता है? हे राजन, आप जिस घड़ी जिस समय अपने पुत्र राम का श्री अयोध्या में युवराज पद प्रदान करेंगे, वही लग्न मुहूर्त मंगल हो जाएगा, शुभ घड़ी हो जाएगा, शुभ लग्न बन जाएगा। भगवान के लिए किसी भी प्रकार का कोई लग्न मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सब लग्न मुहूर्त शुभ घड़ी भगवान के इशारे से चलायमान हुआ करते हैं, वो स्वयं बना देते हैं। तो भगवान के कार्य में घड़ी मंगल विचार करने की क्या आवश्यकता है? उनके लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं। कहते हैं गुरुदेव भगवान कि हे राजन, मैं तो कहता हूं इसी क्षण जाओ और अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का सत्ता प्रदान करके, युवराज पद प्रदान करके, और आप मुक्त हो जाओ, इसी क्षण जाओ। महाराज बड़े आनंदित भय, विदा भय कुलगुरु वशिष्ठ जी की कुटिया से भवन में आते हैं और मन में विचार करने लगते कि अब संध्या होने वाली है, संध्या के पश्चात रात्रि आएगी, तो इस समय उचित न होगा प्रातः काल होते ही अपने श्रेष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। गुरुदेव ने कहा था, हे राजन, इसी क्षण जाओ तत्काल और अपने श्रेष्ठ पुत्र को राजपद प्रदान कर दो। लेकिन गुरुदेव की अवज्ञा दशरथ जी महाराज ने पहली बार की, आज्ञा का पालन न हुआ। गुरुदेव ने इसी क्षण कहा कि जाकर के कर लो, लेकिन महाराज ने क्या किया, कल पर टाल दिया। और हम सब जीवन में जानते हैं कि कल हमारा वापस लौट करके आने वाला नहीं होता है। हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए कल पर टाल देते हैं।
यदि जीवन में अच्छे काम को करने को सौभाग्य बने ना, तो तत्काल कर जाइए, शीघ्रता से कर जाइए, कल पर नहीं टालना चाहिए। परंतु महाराज ने प्रातः काल कल पर टाल दिया। परिणाम, जिस राम को अयोध्या का राजा बनना था, उस राम को प्रातः काल 14 वर्ष वन की यात्रा में जाना पड़ा। देवताओं के माध्यम से मंथरा की मति फेरी गई और मंथरा ने कैकेयी की मति फेरी। कहते हैं ना कि जाके प्रभु दारुण दुख दीन्ही, ताके मति पहले हरि लीन्ही। जिसको भगवान दुख जब देता है ना, तो उसकी मति पहले हरण कर लेता है। तो आभास हो जाता है कि अब दुख का आगमन होने वाला है, क्योंकि मति जो होती है ना, बुद्धि जो होती है, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। आज अयोध्या में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। कैकेयी को मंथरा ने अपने 2 वरदान मांगने के लिए महाराज दशरथ जी को विवश कर दिया। कोप भवन में जाकर के कैकेयी पड़ी हुई है। दशरथ जी महाराज को सूचना मिली कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है। बड़े व्यथित हुए, बड़े चिंतित हुए कि अयोध्या में सब उत्सव महोत्सव मनाने की तैयारी में है और कैकेयी को क्या हुआ। सुंदर घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, अच्छे उत्सव महोत्सव में, आनंद की घड़ी में कैकेयी को भला हुआ क्या, जो वो रुष्ट होकर के और जाकर के कोप भवन में पड़ी हुई है। गए दशरथ जी महाराज और कोप भवन में जाकर के कैकेयी से कहते हैं, प्रिय क्या हो गया तुझे, इस प्रकार से क्यों रूठी हो? ज्वर है, बुखार है, ताप है आपको, या किसी ने कुछ आपको अनुचित शब्द कहा? मुझे बताओ, किसी ने आपका अपमान किया, मैं उसकी जिह्वा कटवा दूंगा। परंतु हे प्रिय, इस प्रकार से तुम मौन न रहो। क्या कारण है जो तुम रुष्ट हो? कैकेयी कोई भी उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दे रही है महाराज। महाराज कहते हैं, प्रिय आज जानती हो आज मैं कितना आनंदित हूं, कितना प्रसन्न हूं। प्रिय आज मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। और हे रानी, आज इस प्रसन्नता में तुम जो मांगोगी यह दशरथ सहजता से प्रदान कर देगा। परंतु तुम तो मेरी सबसे अति प्रिय रानी हो, इसलिए तुम रूठो नहीं। क्या कारण है, कह सुनाओ। तुम आज जो मांगोगी वह दशरथ देने को तत्पर है, तैयार है। महारानी कैकेयी कहती हैं, बस बस महाराज, आप केवल अपने मुख से कहते हो परंतु करते नहीं हो। याद है आपको, आपके पास में मेरे 2 वरदान अभी भी धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। आपने मेरे 2 वरदान को पूर्ण नहीं किया और आप कहते हो कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो। क्या मांगना है? दशरथ जी महाराज कहते हैं, प्रिय तुम 2 वरदान के लिए केवल मात्र रुष्ट हो। अरे 2 वरदान नहीं, 2, 4, 10 वरदान मांग लो। आज यह सहजता से दशरथ देने को तैयार है। क्या मांगना है आपको? महारानी कैकेयी कहती है, नहीं नहीं महाराज, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं अपने वरदान को मांगूंगी वो आप पूर्ण कर पाओगे। महाराज दशरथ जी कहते हैं, रानी जानती हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाई, पर बचन न जाई। हे प्रिय, हे रानी, तुम जानती हो कि मैं इक्ष्वाकु कुल का राजा हूं, सूर्यवंशी राजा हूं, और मेरे कुल में, मेरे वंश में बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धर्मात्मा भये हैं प्रिय। और मेरे कुल में, मेरे वंश में जिसने जो कहा उसको पूर्ण किया, चाहे उसके लिए स्वयं अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़ा हो, लेकिन अपने सत्य का त्याग कभी नहीं किया गया। और मैं उस कुल वंश का राजा हूं महारानी, मैं अवश्य आपके वचन को पूर्ण करूंगा, वरदान को पूर्ण करूंगा। मांगो, क्या मांगना है? महारानी कहती है, नहीं नहीं महाराज, जब तक आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ नहीं लेंगे, तब तक मैं अपने 2 वरदान को मांगने वाली नहीं। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा। जिस पतिव्रता नारी को अपने पति के बातों पर विश्वास न हो, जीवन के दिनचर्या पर विश्वास न हो, तो समझ लीजिएगा कि कोई न कोई जीवन में अनिष्ट घटना घटने वाली, होने वाला है। पति की बातों पर पत्नी को विश्वास न होना अर्थात दुख को आमंत्रण देना है। अपने आप दुख आने लगता है, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। आज महाराज दशरथ की बातों को महारानी कैकेयी नहीं मानती हैं, विश्वास नहीं करती हैं। एक सती मैया थी कि भोलेनाथ की बात पर विश्वास नहीं किया, परिणाम उनको अपने देह का त्याग करना पड़ा, सती होना पड़ा। और आज महारानी कैकेयी अपने पति श्री महाराज दशरथ जी के बातों पर विश्वास नहीं कर रही हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, प्रिय ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो हे रानी ठीक है, मैं अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लेके कहता हूं कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें सहजता से प्रदान करूंगा। महारानी कहती हैं, अब मुझे विश्वास हुआ महाराज कि मेरे अब दोनों वरदान पूर्ण होंगे, फलित होंगे। अब मैं अवश्य अपने वरदान को आपसे मांगूंगी, क्योंकि आपने राम की शपथ ली है। हे महाराज सुनिए, मैं अपने 2 वरदान में आपसे क्या मांगती हूं कि सुनहु प्राण प्रिय अरे भावत जी का देहु एक बर भारत ही टीका सुनहु प्राण प्रिय। हे मेरे प्राणों से बढ़कर के प्रियतम, हे मेरे स्वामीनाथ, यदि स्त्री अपने मन की बात को पति से जब मनाने को होती है ना, तो बड़ी मधुरता से बोलती है। सावधान भैया, जीवन में यदि पत्नी प्रत्येक दिन की दिनचर्या से और मीठा यदि पति से बोलने लगे तो समझ जाना कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। प्रत्येक दिन के व्यवहार से भी आज कई ज्यादा पत्नी अपने पति को मधुरता से बात कर रही है, बोल रही है, क्योंकि अपनी बात को मनाना है। कहती है महाराज सुनहु प्राण प्रिय, हे मेरे प्राणों से बढ़ करके मेरे प्रियतम सुनिए,
हाँ? कैसे देखिए मक्खन लगाया जा रहा है। हाँ? कहती है, हे मेरे प्राणों से बढ़ करके मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामीनाथ, हे मेरे प्राणनाथ। ये तब की पत्नियां थी कि अपने पति को स्वामीनाथ, प्राणनाथ, नाथ कह करके संबोधित करती थी, बुलाती थी। आज की पत्नी क्या कहती है पति को? हाँ? क्या कहती है? स्वामीनाथ नहीं कहती, नाथ नहीं कहती, प्राणनाथ नहीं कहती, हस्बैंड कहती हैं। हस्बैंड कहती हैं। और क्या कहती हैं? बाबू कहती हैं। क्या कहती हैं? बेबू कहती हैं। ऐसे ऐसे नाम जो आप कभी जीवन में नहीं सुना होगा, आज की पत्नियां अपने पति के ऐसे ऐसे नाम रखती हैं। स्वामीनाथ नहीं, प्राणनाथ नहीं, क्या कहती हैं? बेबू, बाबू, स्वीटू, ये सब नाम है आज के पतियों के। पति भी बेचारा करे तो करे क्या, सुन लेता है। परंतु मर्यादा क्या है एक धर्म पत्नी का कि अपने पति को स्वामीनाथ, स्वामी या पतिदेव या प्राणनाथ या नाथ कह करके पुकार सकती है। हम आप पश्चिमी सभ्यता के जो कल्चर है ना, हम उसको अपने जीवन में अपनाते चले जा रहे हैं और अपने जो संस्कृति है हम उसको स्वयं भूलते चले जा रहे हैं। इसका दोषी कौन है? कौन दोषी है? हम आप हैं। हमारे आने वाले संतान भारत की जो मर्यादा है, भारत की जो परंपरा है, भारत का जो व्यवहार है, जो पहले पूर्वजों से चला आ रहा है, उसको हम आप धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं? समाप्त करते चले जा रहे हैं। न अपने बच्चों को यह ज्ञान दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि स्वयं में नहीं है, तो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है, समाप्त होता चला जा रहा है।